नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें आपको बताना है कि हमें मैथ किस टाइप से करना है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैथ को शॉर्ट ट्रिक से करें या बेसिक मेथड से करें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेकर आए हूं जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब भैया ये किसका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इसे बोर्ड मास के तरीके से करना। बिफोर ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ये वाले और ये वाला। ओ मतलब ओ, डी फॉर डिवाइड, मल्टीपल, जोड़ और घटाओ। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं अपना पहला। 27 की और 50 की गुणा करें तो 5 7 35, 5 दूनी 10 की 13 भाग 25 ऐसी रखा गुणा। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है ब्रैकेटों को खत्म करना। तो 15 में से 14 गए, 1 बचा, वही प्लस 800 को 25 से भाग दी, 25 के 75, 10 25 दूनी 50। अब देखो इसे भाग दिया, 25 पंजे 125, 10 बचे 100 हो गया, 25 चौका 100। ये इससे खत्म, कितनी बार, 54 बार। अब गुणा इसकी और इसकी गुणा करोगे तो 5 एकम 5 प्लस 32, 5 की गुणा इन दोनों में करीब 5 20, 25 और 2 27 प्लस 32। अब इन्हें जोड़ दो तो ये बैठेंगे 302 के समथिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 302। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। भैया इनके ऊपर बार लगा है तो इसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो बार हटाने के लिए 23/9 माइनस, ये खाली बिना बार का बचा हुआ है तो इसे घटा दो, प्लस 43 माइनस 4/9, क्योंकि बार किस पर लग रहा है, सिर्फ एक अंक पर लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 23 में से 2 बाई 21, 21/9 प्लस कितने बचे 39, 39/9। अब देखो इसका हर समान है, दोनों का हर समान है तो 9 हर आ गया इसका, तो ऊपर वाले सेम टू सेम जुड़ जाएंगे। अब इनका योग कितना होगा टोटल, 60/9, 3 से काटा 3 13, 3 से काटा 20 बार, तो इसका आंसर आएगा 20/3। इसका आंसर हो चुका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भैया ये एसएससी जीडी में आया हुआ 2024 में ही, फरवरी की शिफ्ट में है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ग से है, वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है। तो 5 का स्क्वायर 0.5 का 0.05 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है तो देखो दो तरीके से हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट तरीका है इसका, 5 25 25 प्लस इसका वर्ग किया तो 0.005 25। ठीक, अब इन्हें जोड़ दो तो इसका बैठेगा लगभग 25
इंटू 25। इसका क्या होगा, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसे बिल्कुल आसान मेथड से। अब ये 0.5 है तो इसके बटे में एक जीरो लगा दूंगी, पावर प्लस। अब देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद, तो 2 जीरो नीचे लगा दो, उसका मान। ठीक। अब 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100 प्लस 5 का वर्ग 25, 100 का वर्ग 10,000। अब इनका एलसीएम क्या आ गया, 10,000। ठीक। अब इससे भाग दूंगा 10,000 को तो 100 बार जाएगा, 100 की गुणा करके 25 में प्लस 10,000 से 10,000 काटा, एक बार गया तो ये आ जाएगा 25। अब इन्हें जोड़ दो, 25 बटे 10,000। अब देखो इसे पॉइंट में आंसर मैच करना है इसका हमें, तो आंसर मैच करने 1 2 3 4, तो दशमलव क्यों लगेगा, 4 को बाद लगेगा, 1 2 3 4 अर्थात 0.2525। इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसके दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन फरवरी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोर्ड मास से संबंधित है, सरलीकरण जिसे हम कहते हैं उसी से संबंधित है। एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिलने हैं सरलीकरण से, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट, तो 6 + 2 मल्टीप्लाई 9 में से 4 गए तो 5 बचे, भाग 2। ठीक, वही प्लस 2 पंजे 10, इसकी और इसकी गुणा कर ली 10, नहीं गुणा नहीं होगी, 2 मल्टीप्लाई 5 भाग 2। अब देखो इसे करेंगे तो इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 एकम 5, टोटल कितना होगा हमारा 11। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 25 21 29 24 28 और 22 है, तो उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो औसत आयु बतानी है इनकी, तो औसत आयु का एक फॉर्मूला है जिन्हें बेसिक सीखना। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब भैया इन सभी संख्याओं को योग करना हमें, 26 + 25 + 21 + 29 + 24 + 28 + 22, और कितनी संख्या है टोटल 7। अब इनका योग कर दो, 75 175 बटे 7, तो इन सभी संख्याओं को योग करना आया 175 है। अब इसे भाग दे लो 7 से घटा, 7 दूनी 14 3 35 7 पंजे 35, तो इसका सही आंसर कितना आएगा 25 वॉट्स। इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब भैया देखो इसमें कितने ब्रैकेट करने हैं, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट प्लस ऑफ। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं।
ठीक है। तो इस ब्रैकेट को सोल्व किया 96 और 2/24। अब हमने इसे सोल्व करने हैं तो पहले ऑफ का मतलब गुणा भाग 24। अब भाग कर दो इसकी, इसे गुणा कर लो, तुम्हारी इच्छा है, इससे बढ़िया डायरेक्ट पहले भाग दो। 2 से घटा 12, 12 थे 96। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई है? ब्रैकेट की वैल्यू आ गई भैया 8। ठीक है, वही आगे आप सोल्व कर लेते हैं इस ब्रैकेट को। तो 36 गुणा 4 भाग 8। तो 4 से काटे 2 बार, अब 2 से काटे कितनी बार? 18 बार। ठीक, ये ब्रैकेट भी सोल्व हो चुका है। तो कितना आ गया हमारा? 18। इस ब्रैकेट को सोल्व करके तो 41 गुणा 18। अब इनकी गुणा कर दो। 18 का 18, 18 चौक 72, 73। इसका सही आंसर क्या होगा? 738 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 100। देखो ये बोर्ड मास का है, यानी कि मतलब सरलीकरण का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आए थे एक शिफ्ट में। अब लगा लो कितने क्वेश्चन आए होंगे। भैया सबसे पहले हमें ये अंदर वाला ब्रैकेट करना है, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। 175 क्रॉस 72 24 प्लस 5। अब इसे भाग 24 से भाग करिए। 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 3 बार गया। अब 3 की गुणा इसमें करी, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 2 5 प्लस 5। कुल मिलाकर इन दोनों का योग कितना होगा? 530। जो हमारा ये ब्रैकेट था ये सोल्व हो चुका है। तो इसका कितना आया? 530 मल्टीप्लाई 20। अब भाग 2। ठीक है, अब इनकी गुणा करो। 2 जीरो से 2 जीरो होगी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 2 से भाग करो। भाग 2। अब 2 से भाग करिए। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। हमारा आंसर क्या आया है? 7800। नहीं, गलती हो गई, नाम ब्लेंडर मिस्टेक हो चुकी है। तो भैया जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 2 2 2 पंजे 10। अब भाग करो। 2 से 2 पंजे 10, 2 से कटेंगे 2 3 6। तो कितना आ रहा है? 5300। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कक्षा का औसत 42 किलो है। यदि कक्षा में 32 और 39 किलो भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो कक्षा का औसत भार कितना होगा? अब देखो इस क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे और अपने बेसिक मेथड से भी करेंगे। सबसे पहले बेसिक मेथड से करते हैं। तो 22 विद्यार्थियों को औसत भार कितना हो गया? 42। 22 दूनी 84, 80 लाख, 22 चौका 88, 22 दूनी 44, 22 चौका 88 4 92। ठीक, फिर उसके बाद उसने कही यदि कक्षा में 32 और 39 बाहर के 2 नए विद्यार्थी जोड़ेंगे, एक 32 किलो का है, एक 39 किलो का है। कितने हैं ये दोनों टोटल?
एक एक विद्यार्थी पढ़ा तो टोटल कितने विद्यार्थी होगा? 24। इन सबका योग कितना होगा? 995। अब हमने ये बात करी एक विद्यार्थी का औसत काटने के लिए 24 चौका 92, कितने बचे? 7। 24 के 72, 24 चौका 96, 96 कितने बचे? 3 बचे। 24 है 24, कितने बचे यहां से? 11। फिर 24 से काटो, ये लगभग 0.5 बार जाएगा, तो इसका सही आंसर है 41.5। ठीक है, तो ये आंसर है। अब 13 विद्यार्थियों की औसत अंक 30 है। 13 विद्यार्थी हैं, औसत अंक कितना है? 130 है। लेकिन बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज हो गए। 32 की जगह 23 दर्ज कर दिए हैं, तो उसके अंक का सही औसत क्या है? अब देखो, नंबर तो उसके कितने? 32 है, लेकिन लिखे कितने गए? 23। तो सीधी सी बात है, बाहर औसत बाहर बढ़ेगा, तो 32 में से 23 गए, कितने बचे? 9। ठीक, कितने कैंडिडेट है टोटल? 13। तो पॉइंटों में 13 सत्ते लगभग 0.7 बढ़ेगा। अब कितना हो? 130। 130 में 0.7 जोड़ दिया, तो इतना आंसर बैठना चाहिए। अब ऑप्शनों में क्या है? 88, 130.7। भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम से याद आ रही, तो इसे सॉल्व करना आ गया। पहले भाग दे दो, तो इससे इसे काटेंगे। 4 पंजे 20, एक में नहीं जाएगा, 4 चौक 16 प्लस। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे। 6 दूनी 12, 6 दिया 18 19, माइनस 3 6 18, और 3 दूनी 6 7। ठीक, अब इन दोनों का योग कर लो। 6 9 6 माइनस 78, कितने बचे? 8 1। इसका सही आंसर होगा 618। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह भी बोर्ड मास से संबंधित है, तो सबसे पहले भाग करनी है हमें। 2 से कटा, 2 एकम 2 एकम 2, 2 दिया 6, 113 बार। अब 113 की 5 में गुणा कर दो, माइनस 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। अब इन्हें घटाया तो लगभग कितना आएगा? 100, माइनस का 122। इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आए को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? इसमें एक ट्रिक बतानी है तुम्हें। अब जो 29 है ना, ये 35 की पावर, इसे 4 से डिवाइड कर दो। 4 7 28, शेषफल बचा 1। जो शेषफल बचे उसे उसकी पावर में लिख दो, 35 की पावर 1। ठीक, अर्थात 35 की पावर 1 का मतलब 35। ठीक, अब हम इसे 10 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा भैया? कितना बचेगा? 5 शेषफल बचेगा ना। अगर ऐसे भाग भी ना दी जा रही हो तो ऐसे भाग दे लेना। 10 दिया 30, कितना शेषफल बच गया? ठीक है, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन रिपोर्ट मास का है। देखो, एक ब्रैकेट, ब्रैकेट नंबर 2 और ये ब्रैकेट अलग है।
ठीक है, तो करते हैं 48 माइनस, अब देखो 20 में से 8 गए तो कितने बचे, 12 भाग 4 दिया 12, क्योंकि ये ब्रैकेट में हमने सोल्व कर लिया। अब यहां से कितने बचे, 36 भाग 12, 12 दिया 36, आंसर क्या आ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 और 12 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वर्ग संख्या कौन कौन सी है। ये नहीं है, ठीक है, ये कितने का, 13 का, ये कितनी है, 6 की, और ये कितने का, 12, ठीक। अब 6 और 12 से 196 तो कटेगी नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। वहीं आगे बात करें, अब 144 जोड़ा 136 जोड़ा, तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखनी है हमें, कौन सी इनसे कट रही है। तो 6 से 36 कटती है, 12 से भी 36 कटती है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 36। एक पूर्ण वर्ग है 36 सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना भैया पेपर में जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आज लास्ट क्वेश्चन है, कैंप टाउन में टेस्ट खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 28 वर्ष है। तो सीधी सी बात है, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 की औसत आयु कितनी। अब देखो गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका, ये 8 है, 8 में से 2, 8 है तो 10, 11 से गुणा करने का रूल ले लूं, 8 और 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 3, तो ये इसकी गुणा होगी, ठीक। फिर आगे उसने कही है कि यदि कप्तान के अलावा, कप्तान को छोड़ दिया भैया इन्होंने, अन्य 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 27.8 है, तो कप्तान की आयु क्या होगी। अब भैया टोटल कितने बचे, 10 बचे, 27.1 है, तो ये बचे 278, अब इसे घटा दिया हमने, तो भैया कप्तान की आयु कितनी बची, तो कप्तान कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का भैया, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन। अब बहुत से भाई कहेंगे कि एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो भैया ये एसएससी जीडी की फरवरी की शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उनसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम आए हुए हैं, और मेरिट का हाई जाना भी एक कारण यही है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।